हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सत्रिक रोड, चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है एड्स क्या है, व्हाट इज़ एड्स। सबसे पहले एड्स को हम जानते हैं, जो कि आप बहुत जो है परिचित हैं एड्स के नाम से। और एड्स का फुल फॉर्म हम सबसे पहले बताते हैं कि एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। It is advanced stage of HIV infection। एडवांस स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। ये दोस्तों, HIV यानी कि ह्यूमन लिम्फोसाइट्स जो टी वायरस होते हैं, टी वायरस थर्ड, जिसको जो जा कर के टी लिम्फोसाइट्स, अभी आगे हमने अभी WBC के बारे में बताया था। तो WBC के बारे में बताते समय मैंने आपको बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक, इनसे जो है लड़ने की, हमारे शरीर में लड़ने से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी इनसे वो लड़ाई करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो इसी क्रम में अभी मैं एड्स के बारे में बता रहा हूँ कि एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि यह रोग HIV थर्ड यानी कि ह्यूमन लिम्फोसाइट्स टी वायरस थर्ड के द्वारा ये फैलता है। जो कि क्या करता है, जो टी लिम्फोसाइट्स हमारी से बॉडी में हैं, उनको नष्ट करके हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, घटा देता है, कम कर देता है। और इतना कम कर देता है कि रोगी अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। और संवेदनशील हो जाने के कारण से उसकी इम्यून सिस्टम एकदम बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और इसी क्रम में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि HIV स्टैंड क्या कर रहा है। तो HIV की बात हमने की, तो HIV का फुल फॉर्म जो हमने बताया आपको, और इसी के साथ साथ एड्स का फुल फॉर्म बताया, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे फिर हम देखते हैं कि HIV का जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, HIV के वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। लिपिड का इन्वेलप है, और देख रहे हैं आपका, इसी के साथ अंदर में जो है एंजाइम्स और द स्टैंडर्ड ऑफ द टू स्टैंडर्ड ऑफ द RNA, दो स्टैंडर्ड के RNA बने हुए लगे हुए हैं। और अंदर में जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और बाहर में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो आज दोस्तों, आप लोगों ने फिगर के माध्यम से इसको देखा। इसी क्रम में अगर हम आगे देखते हैं कि ये जो काज ऑफ HIV का क्या है, कारण क्या है कि HIV का। देखिए, HIV के जो कारण है, HIV कैन ट्रांसमिट व्हेन द बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग HIV वायरस इन कॉन्टैक्ट ए permeable barrier into a small break into moist tissue of the area of the genitals। यानी कि HIV जो ट्रांसमिट होता है बॉडी फ्लूइड के माध्यम से, जब भी कोई वायरस जो है कांटेक्ट आता है उस परमेबिलिटी बैरियर के आसपास, तो स्मॉल थोड़ा सा भी ब्रेक हो जाता है, जो मॉइस्ट टिश्यू के आसपास आ जाते हैं, और उस जो सेंसिटिव एरिया होते हैं जैसे कि जेनाइटल्स। ओके। स्पेशली अगर HIV की बात करते हैं, तो HIV कैसे ट्रांसमिट होता है, ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है, सीमेन से ट्रांसमिट होता है, प्री सेमाइनल फ्लूइड्स, सीमन से पहले जो सेमाइनल फ्लूइड्स निकलते हैं उससे, और वेजाइनल फ्लूइड से, इसी तरीके से रेक्टल फ्लूइड और ब्रेस्ट के मिल्क से। ओके। आगे फिर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि प्रोग्नोसिस कैसे, जो है प्रोग्रेशन होता है एड्स का कैसे आगे कैसे बढ़ता है, देखते हैं। द चांसेस ऑफ HIV प्रोग्रेसिंग ऑफ द एड्स वेरी वाइडली फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन एंड डिपेंड अपॉन द मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग नंबर। एक पर्सन के एज के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी की एबिलिटी टू डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी की कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ द जो है हेल्थ केयर कैसा है, प्रेजेंस ऑफ अनदर इन्फेक्शन, कोई और अदर TB का या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, पर्सन जेनेटिक रेजिस्टेंट कंटेंट्स HIV, अगर कोई पर्सन है जो कि जेनेटिक रेजिस्टेंस जो है स्टेन HIV का कंटेन कर रहा है, या स्टेन ऑफ HIV, या आर ये ड्रग रेजिस्टेंस। आगे फिर हम देखते हैं इसी क्रम में कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं HIV के। देखिए, अर्ली स्टेजेस में आपको HIV को जो सिम्टम्स दिखते हैं, वो फीवर आ सकता है, चिल्स आ सकता है, स्वेटिंग है पर्टिकुलरली एट द नाइट,
और जो ग्लैंड्स होंगे स्पेशली लिम्फ ग्लैंड्स, उसमें वो बड़े बड़े हो जाएंगे, स्वेलिंग होगा। इसी के साथ साथ सब शरीर पर रैसेस भी मिल सकते हैं, डिफ्यूज रैसेस, फटीग, थकान बहुत ज़्यादा लगेगी, एक्सट्रीम वीकनेस मिल सकती है, और पेन इंक्लूडिंग जॉइंट पेन स्पेशली ऑन जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन, मस्कुलर एक्किंग्स मिल सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है। इसी के साथ साथ एक किसी जो है ईस्ट का या किसी जो है इन्फेक्शंस भी हो सकता है। और वेट लॉस एंड अकॉर्डिंग मतलब एडवांस स्टेज ऑफ द HIV, और बढ़ते हुए अगर देखा जाए तो वेट लॉस भी देखने को आपका मिल जाता है। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि कुछ सिम्टम्स और भी जो कि बाद में जा कर के डेवलप होते हैं। धीरे धीरे ब्लड विजन होने लगता है, इसी के साथ ड्राई कफ आने लगती है, नाइट में स्वेट आने लगता है, वाइट स्पॉट ऑन द टंग और माउथ, सफ़ेद सफ़ेद जो है माउथ पर और टंग पे स्पॉट आने लगते हैं, शार्ट ब्रीथ हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं, डायरिया आ जाती है, परसिस्ट क्रोनिक मतलब लगातार धीरे धीरे आने से डायरिया बढ़ती जाती है, हुई चीज़ परसिस्टेंट हो जाता है डायरिया, या तो क्रोनिक डायरिया हो जाती है। फीवर का जो टेम्परेचर है 100+ डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कंटिन्यूअस उसको थकान लगती है और लगातार उसका वेट जो है घटता रहता है। तो HIV का दोस्तों आज आप सभी को HIV को हमने कैसे HIV वायरस का क्या होता है, एड्स के फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये कभी कभी आप लोगों का शॉर्ट नोट HIV के बारे में या एड्स के बारे में, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका काज क्या है, कैसे वो फैलता है, इसके बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो हमने ये बहुत शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है HIV का। तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और HIV के ट्रीटमेंट की आगे अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट का HIV का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सिर्फ हम करते हैं, चाहे वो एलोपैथ में हो, चाहे होम्योपैथ में हो, चाहे आयुर्वेद में हो, किसी भी पैथी में जो भी काज होता है उसको रिमूव करते हैं। कारण का इटियोलॉजी जैसे फटीग है तो उसके लिए हम थकान के लिए कुछ ऐसी ड्रिंक या इस टाइप की चीज़ें जो है फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड देते हैं, उससे ड्राई कफ है तो एंटी कफ वाली मेडिसिन दे सकते हैं। अगर वेट लॉस हो रहा है तो भूख के लिए कुछ हेपेटाइटाइजर दे सकते हैं। तो ये मतलब सिम्टमेटिकली हम उसमें ट्रीटमेंट देते हैं, किसी टाइप का क्योर का ट्रीटमेंट HIV का नहीं है। तो यही आपसे कहेंगे कि जो है कुछ चीज़ें जो है जैसे कि जिन जिन चीज़ों के द्वारा HIV फैलता है, जैसे कि इन्फेक्टेड निडल्स से, उनसे आप बचिए। इसी के साथ में इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आप बचिए, असुरक्षित यौन संबंधों से बिल्कुल बचिए, अनहेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप से बचिए, और जो संक्रमित माता द्वारा प्रसव किए जाने वाले बच्चों में से जो में भी ये जो है फैल सकता है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा बचाव रखना है। ये सब सारी चीज़ें रही अबाउट द एड्स HIV के बारे में। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, नमस्ते।